ये कहानी है आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास की। ये कहानी है लालू यादव के जंगल राज की, उस दौर की जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका था कि संविधान, कानून, नैतिकता और इंसानियत ये सब नकारे जा चुके थे और न्याय सिर्फ किताबों और भाषणों में रह गया था। 7 सितंबर 1995 हेमलता यादव चंपा विश्वास को फोन करती है। बहाना बनता है नौकर की तबीयत खराब है, जरा मदद कर दीजिए। एक सभ्य संस्कृत महिला के नाते चंपा तुरंत मदद के लिए चल पड़ती है। हेमलता उन्हें घर के कमरे में ले जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। भीतर मौजूद था मृत्युंजय यादव और बाहर मौजूद थे आरजेडी के कुछ अन्य नेता जो बलात्कार की पृष्ठभूमि में अट्टहास कर रहे थे। वहीं चंपा विश्वास के जीवन की सबसे डरावनी, सबसे खौफनाक शुरुआत होती है। रेप के बाद चंपा को धमकी दी जाती है कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। डर, शर्म, समाज और सत्ता की मिलीभगत से चंपा चुप रह जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक श्रृंखला की शुरुआत थी। अब मृत्युंजय जब चाहता आईएएस अफसर के घर में घुसाता, चंपा को अपनी हवस का शिकार बनाता। उसने चंपा की भतीजी को भी नहीं छोड़ा, डीडी विश्वास की मां तक को नहीं बख्शा और यहाँ तक कि घर की 2 नौकरानियों को भी अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। ये बलात्कार नहीं था, ये सत्ता की वासना का संगठित नंगा नाच था। ये जंगल राज के चरम पर बैठे लोगों की विकृति थी और जब स्थिति अकल्पनीय हो गई, चंपा की जबरन नसबंदी करवा दी गई ताकि कोई अवैध संतान न हो। और तब उन्होंने डीडी विश्वास को सब बताया। अब आप सोचेंगे कि एक आईएएस अफसर अगर पुलिस के पास जाए तो उसे मदद तो मिलेगी ही, लेकिन नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं चुप रहिए, हेमलता बहुत ताकतवर है, उनसे पंगा न ले। यानी न्याय नहीं, सिर्फ चुप्पी की सलाह दी जाती है। 1997 में चंपा विश्वास ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दी, पर पटना पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 22 अगस्त 1998 को जाकर आधिकारिक रूप से मृत्युंजय और हेमलता पर एफआईआर दर्ज हुई। वो भी तब जब राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को पत्र लिखा गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दरवाजे खटखटाए गए।